कर लिया है कि भाई अगर इलेक्शन हो गया या चुनाव में जीत हो गया तो उसे पब्लिक का मैंडेट मिल गया है। लखीमपुर खीरी का जिक्र किया, लखीमपुर खीरी में ऐसा नहीं है कि मुद्दा खत्म हो गया किसानों का या गाड़ी चढ़ाने वाला मुद्दा मुद्दा नहीं रहा। वहां आप देखिए कि किस तरीके से खूबसूरती के साथ उसे जातीय एक उन्माद या एक जातीय पोलराइजेशन का रंग दिया गया। और मतलब टेनी या अजय कुमार मिश्रा जो हैं उनके उनका जो रेसिग्नेशन नहीं हुआ उसे बीजेपी ने, जो वहां का अपर कास्ट जो वोटर है, उसमें बाकायदा जाके उसे सेल आउट किया कि देखिए हम हर हाल में अपने आदमी के साथ हैं, कुछ भी हो जाए हम अपने आदमी को साथ नहीं छोड़े। तो जाहिर सी बात है जब रिवर्स पोलराइजेशन होता है और जब मेजोरिटी कम्युनिटीज इन मुद्दों पे जब चली जाती हैं तो जाहिर सी बात है मुद्दा खत्म हो जाता है। मुद्दा खत्म नहीं होता, अल्टीमेटली वो इलेक्टोरल जीत नहीं मिल पाती। कांग्रेस का मान लीजिए, जैसे प्रियंका गांधी पिछले 5 साल से लगातार फील्ड में थी या स्ट्रगल कर रही, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि चुनाव हारने के साथ जो जो जिन इश्यूज पे वो बात कर रही थी वो इश्यूज खत्म हो गए? इश्यूज वही हैं। अब सवाल ये है कि मैदान में रहेगा कौन? अखिलेश यादव जो जितना भी उन्हें मैंडेट मिला है, वही मान के चलिए कि एक तो उसके नेचुरल बेनिफिशियरी थे क्योंकि लोगों में गुस्सा था, सरकार के खिलाफ मुद्दे थे और सवाल, और लोगों को लगा कि भाई इस हालात में अगर हेड ऑन कोई ले सकता है या इस हालात में अगर कोई डिस्प्लेस कर सकता है प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को या बीजेपी को, तो अखिलेश यादव है, इसलिए उनके पीछे गए। और बाइपोलर इलेक्शन होने का नुकसान भी हुआ। अल्टीमेटली बाइपोलर होने का नुकसान ये हुआ कि हेड ऑन वन वाले इलेक्शन में 41 और 36-37% वाला जो एक फर्क आया, अगर ये बाइपोलर इलेक्शन होता, जाहिर सी बात है कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी अगर इस मैदान में होती और वो भी अपने 20, 30, 40, 50 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे होते, तो मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी की सरकार वापस लौट के आती। तो कई बार समीकरण तय करते हैं, कई बार जो है फर्स्ट पास द पोस्ट पोस्ट सिस्टम है हम लोगों का, तो उसमें ये तय करता है कि भाई हमारे पास कितने वोट हैं, कितना स्प्लिट कर दिया, कितना हमने अपोजिशन में स्प्लिट कर दिया। बहुत सारी सीटें ऐसी जो बहुत क्लोज मार्जिन से गई हैं, जहां अपोजिशन के वोट्स ज्यादा हो सकते हैं, उसके बावजूद मतलब मार्जिन 500, 700, 1000, 1200 वोट, ये कोई मार्जिन नहीं है। तो इसलिए हार से दुखी होने या हार से मैदान छोड़ने वाली बात। अब सवाल ये है कि 2022 या 2024, 2022 को 2024 या 27 तक अखिलेश यादव कैसे लेके जाए? अभी हमने सुना कि भाई लीडर अपोजिशन की पोस्ट शिवपाल यादव के पास जा रही है। अखिलेश यादव करहल से रिजाइन करेंगे, उनकी जगह स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे। अब अखिलेश यादव अगर उन्हें स्टेट की पॉलिटिक्स करनी है और अगला सीएम बनना है, तो उन्हें विधानसभा में रुकना चाहिए। अगले इलेक्शन तक उन्हें हेड ऑन लेना चाहिए उन मुद्दों को, उन मुद्दों पे उन्हें सवाल उठाने चाहिए, लड़ना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। लोकसभा में जाके हो सकता है कि ज्यादा टीआरपी मिल सकती है, या हो सकता है कि अभी दिल्ली में रह के खबरें ज्यादा मिलती हैं, बट तब भी मेरा मानना यह है कि आप अगर करहल से रिजाइन करके और लीडर अपोजिशन की पोस्ट छोड़ के, क्योंकि लीडर अपोजिशन एक प्रोमिनेंट पोस्ट है, आपको वहां अगर आप सीएम नहीं बने तो आपको अपोजिशन में बैठ के 5 साल स्ट्रगल करना चाहिए, लड़ना चाहिए, और लोगों को बताना चाहिए कि जिन मुद्दों पे हमने आपको वोट दिया या आपने हमें वोट दिया है, उन मुद्दों पे हम गंभीर हैं और गंभीर रूप से 5 साल तक लड़ेंगे। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि विपक्ष के ज्यादातर नेता, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, तो वो एक तो आमने सामने के कन्फ्लिक्ट से शायद डरते हैं, या जो भी उनके सवाल जमीन पे उतरते हुए डर लगता है। 6 महीने या 7 महीने अब इलेक्शन ईयर में आइए और इलेक्शन ईयर में 5 या 6 महीने आप आके शोर मचाइए और कहिए कि एक माहौल बन गया, तो नैरेटिव हो सकते हैं, नैरेटिव है, हवा आपके पक्ष में है। लेकिन बूथ मैनेजमेंट या आपका कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में तब नहीं होता है। अब आप देखिए ना, लास्ट मोमेंट पर आपने 25-30 टिकट आपने आखिरी दिन तक, नॉमिनेशन वाले दिन तक भी किसी को ये पता नहीं था, दो दो आदमियों के पास फॉर्म भी है, और वहां से फोन जा रहा है कि नहीं हमारा अधिकृत प्रत्याशी है। आप डरे हुए हैं कि आपका कैंडिडेट बगावत करके भाग जाएगा। अगर यही काम आपने साल भर पहले तय कर दिया होता कि मेरा कैंडिडेट ये होगा, हो जाने दीजिए बाकी किसी को। साल भर में आपके पास तैयारियां होती हैं, उस साल भर में आप मैनेज कर लेते। अगर कोई बाकी भी है तो उसकी कार्ड भी आपको ढूंढ जाती, तो वो सब चीज हो ही नहीं पाई। तो मुद्दा यही है कि आपको 5 साल टिकेंगे आप कैसे, और टिकेंगे और फिर कैसे लड़ेंगे, अगर ये आपको तय करना है और आप मैदान छोड़ के भागेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि 2024 में लोग फिर दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। ये देखेंगे कि सेंटर में बीजेपी को कौन कौन जो है रिप्लेस कर सकता है, और जो रिप्लेस करने की पोजीशन में होगा लोग उसके पीछे पोलराइज होंगे फिर से हो। जी। तो लोगों को यकीन दिलाना पड़ता है, जो आपका वोटर है वो ये चाहता है कि मेरा नेता मेरे हिस्से की लड़ाई लड़े, मेरे हिस्से के डंडे खाए और मेरे हिस्से में जेल जाए। और नेता अगर मैदान से गायब है तो जनता आपके लिए लड़ने नहीं आती, ये बहुत क्लियर बात है। दूसरी चीज,
आप ये कह रहे हैं कि साहब योगी जी बहुत मजबूत हुए हैं या बहुत अखिलेश बहुत कमजोर हुए हैं, तो गलतफहमी है। अगर वो मजबूत हुए होते तो इस तरह की हरकत नहीं करते। इसका मतलब डर उनमें भी, उनमें डर है कि 2022 में जो हमने मैंडेट लॉस किया है या जो करीबी एक इलेक्शन हमने जीता है, 2024 में आते आते कहीं ये कंसोलिडेशन और ज्यादा ना हो जाए और यूपी में मान लीजिए इसी इसी नंबर पे भी अगर इलेक्शन हो जाए, तो आज की तारीख में 25 से 30 सीट तो कम हो रही है ना लोकसभा की। अब 30 सीट अगर लोकसभा की कम हो जाए बीजेपी के लिए, तो एक स्टेट में सबसे बड़ा तो चंक यहीं चला गया, फिर बाकी इसकी इसकी रिकवरी कहाँ कर पाएंगे वो। तो डर तो बीजेपी को ज्यादा होना चाहिए 2024 के लिए, अखिलेश यादव को नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव को सोचना चाहिए 2027 का। अब जैसे अभी अभिलाष जी ने कहा कि साहब वो अपनी जगह किसी धर्मेंद्र यादव का भी मलिक साहब ने नाम लिया। मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र यादव या परिवार का भी, चलो मान लीजिए परिवार में आप क्यों आप किसी को या शिवपाल यादव या धर्मेंद्र यादव साहब क्यों नहीं सोच पा रहे हैं। लोकसभा में आपके पास आजम खां बीमार है, ठीक है, ठीक हो क्या जाएंगे, वो आपके पास बोलने के लिए है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं भेज रहे हैं लोकसभा में, एक दलित चेहरा भी आपका जाएगा। आपकी तरफ से जो जो लड़ना है वो बातें स्वामी प्रसाद मौर्य भी कर सकते हैं, बल्कि उनकी बात ज्यादा इफेक्टिव होगी। जितना वो अटैक करेंगे और जितना स्वामी प्रसाद मौर्य पे अटैक होगा बीजेपी की तरफ से, उतना आपका कंसोलिडेशन होगा ओबीसी में। आप उसे यूज नहीं बिल्कुल, कर ये पा रहे बहुत हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बिल्कुल। जयंत चौधरी को भेज, जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजिए, आपके पास बोलने के लिए जावेद अली खान जैसे लोग हैं जो आपकी तरफ से बोलेंगे। आपको जो आपके कोर वोटर हैं, भाई आपको किस लोगों ने वोट किया, आपको जाट ने वोट किया, आपको यादव ने वोट किया, आपको मुस्लिम ने वोट किया, आपको मौर्य ने वोट किया, आपको राजभर ने वोट किया। इसके अलावा बाकी अब आप करते रहिए कि मैं मिडिल क्लास की राजनीति कर रहा हूं, मैं अपर कास्ट की राजनीति कर रहा हूं, मैं सर्वजन हिताय कर रहा हूं, तो वो वोटर आपका जब आपको वोट दे नहीं रहा है या आपकी नहीं सुन रहा है, तो आप उससे अलग हटके अगले कम से कम 2 साल लोकसभा तक जो आपका कोर वोटर है जिसने आपको वोट किया लोकसभा तक, आप उनके साथ मेहनत कीजिए। उसके बाद 2024 में जो आपका मैंडेट आए उस पर कंसोलिडेशन करके फिर और लोगों से कहिए कि देखिए हम यहाँ हैं, अब आप हमारे साथ आइए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए तो हमारे साथ आ जाइए, फिर बाकी कम्युनिटीज अपना पाएंगे। बहुत सीधी सी बात है यहाँ तो। और आपके पास इतने चेहरे हैं, अब आप परिवार से बाहर निकलिए, आप आके विधानसभा में लड़िए, आप करहल मत छोड़िए। आप यूपी की सड़कों पे दिखिए, 2 साल लड़िए। और लोकसभा में आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आपके लिए जो असली चुनौती है वो 2027 है। आप 2024 के लिए क्यों लोकसभा में जा रहे हैं? 2024 में आप क्या कर लेंगे? अगर आप 25-30 एमपी ले आएंगे तो मिनिस्टर बनना है, तो आपके लोग वैसे भी सेंटर में बन जाएंगे अगर अगली सरकार बदलती है तो। और आपको पता चला सरकार भी नहीं बदली और आपने स्टेट भी छोड़े बैठे हैं, तो ऐसे राजनीति नहीं होती है जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।